नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में साल के अंत तक चुनाव कराने की मांग करेंगे। और जहां तक बात हुर्रियत से बातचीत के मुद्दे की है, तो कब और कैसे होगा यह हुर्रियत तय नहीं करेगा, इसका फैसला गृह मंत्रालय करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर ने 1947 से भेदभाव का सामना किया। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद हम भेदभाव को समाप्त करेंगे। भारत ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का 3 बार सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण पोखरण की टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया। आपको बता दें कि परीक्षण के दौरान मिसाइल को दिन और रात दोनों समय टेस्ट फायर किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और यह भारतीय सेना की ताकत को भी बढ़ाने में मदद करेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई को पेश किए गए बजट को जनता के साथ धोखा बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि मोदी सरकार के इस बही खाते में नुकसान ज्यादा और फायदा कम दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के संकट को दूर करने और किसानों को, बेरोजगारों को राहत देने का मोदी सरकार के पास एक ही मौका था, जिसे उन्होंने गंवा दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को वॉकहार्ट समूह की ओर से आयोजित एक समारोह में वॉकहार्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वॉकहार्ट समूह की तरफ से कैलाश सत्यार्थी और उनकी पत्नी सुमेधा कैलाश के सम्मान में राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द प्राइस ऑफ फ्री की स्क्रीनिंग भी दिखाई गई थी। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा कनाडा में जोर पकड़ रहा है। पिछले हफ्ते यहां के मिसिसागा शहर में के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने मांग की थी कि इमरान खान की सरकार देश में अल्पसंख्यक लड़कियों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाए और साथ ही उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो धर्म का इस्तेमाल कर निर्दोष लड़कियों का अपहरण और दुष्कर्म करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अब्दुल्ला टूर ट्रैवल के जरिए से हज उम्रा काम यहाँ होता है और यहाँ से सारी सुविधा इंशाअल्लाह अच्छी दी जाती है। अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स लाया है सबसे सस्ता उम्रा पैकेज। मक्का मुनव्वरा और मदीना की जियारत हो या खाने पीने की सहूलत, रहने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ करवाएंगे मुहैया आपकी सोच से भी कम दाम में। शेयर बाजार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पसंद नहीं आ रहा है। कारोबार के आखिरी घंटों में सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा टूट गया, तो वहीं निफ्टी में 280 अंक तक की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स 38,660 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी लुढ़क कर 11,500 पर आ गया। यह इस साल इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोतीलाल वोरा का नाम राहुल गांधी के त्यागपत्र के बाद पार्टी के संभावित अंतरिम अध्यक्ष के रूप में लिया जा रहा है। वहीं वोरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नई नियुक्ति के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा और ये बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने लोकसभा में अपनी ही सरकार से नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राज्य में विकास के लिए उनकी बार बार की गई अपीलों के बावजूद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों के विकास
विकास के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक की आंच सांसद तक पहुंच गई है, जहां पर कांग्रेस के नेता अधीर ने लोकसभा में मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच आरोपों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर ही तंज कस दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्तीफा देने का सिलसिला राहुल गांधी ने ही शुरू किया है और अब कर्नाटक में भी वैसा ही हो रहा है। इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।